दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र में 1 नवंबर को बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरा विपक्ष हल्ला बोलने जा रहा है, लेकिन 1 नवंबर से पहले आज एक बड़ी सुगबुगाहट सामने आई है। शरद पवार से मिलने उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दोनों के बीच में क्या कुछ बातें हुई हैं, 1 नवंबर को क्या होने जा रहा है, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हम लेकर के आपके सामने आए हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं या गड़बड़ियों के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मार्च निकालने का फैसला किया है। मार्च निकालने से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार गुट के एनसीपी के अध्यक्ष हैं, शरद पवार से मुलाकात की है। उनके आवास पर बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी मार्च को लेकर चर्चा की गई है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है, थोड़ा सा उस पर मंथन किया गया है। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने 1 नवंबर को विरोध प्रदर्शन के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, महाराष्ट्र के एआईसीसी प्रभारी रमेश चन्नीथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से भी बात की है, ताकि मार्च को सफल बनाया जा सके। यानी कि महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं के साथ आपसी तालमेल बिठा रहे हैं संजय राउत। शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं गड़बड़ियों के विरोध में मार्च निकालने जा रहे हैं। खास बात यह है, विपक्ष के इस मार्च में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी नजर आने वाले हैं, ऐसी खबरें। दरअसल महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली और चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगा रहा है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियां हैं, वो चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। बीते शनिवार को ही आंदोलन की तैयारियों को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने शिव तीर्थ आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई महाराष्ट्र के फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आवाज मुंबई की सड़कों से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सही वोटरों को उनका हक दिलाने और सत्य की लड़ाई है। इस मार्च में दोनों ठाकरे भाई यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह रैली हिंदू जिमखाना मरीन लाइन से दोपहर 1 बजे शुरू होकर आजाद मैदान में समाप्त होगा। इस मार्च का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे करेंगे। मार्च में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। बड़ा मार्च, बड़ा आंदोलन, बड़ा हल्ला बोल और महाराष्ट्र के विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर। अब इस खबर के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर महायुति में भी खलबलाहट मची होगी, क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, इन सबको लेकर के अब महाराष्ट्र में विपक्ष दल जो है वो इसका एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं। हमने देखा कि बिहार में भी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटों की गड़बड़ियों को लेकर के जब यात्रा कर रहे थे, तो वहां किस तरह का माहौल देखने को मिला था, किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद बीजेपी के कई आला नेता, दिग्गज नेता वहां पहुंचे, लेकिन उसका असर उस तरीके से दिखाई नहीं दिया जैसा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दिखाई दे रहा था। लोगों के बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो कुछ भी कहना चाह रहे थे, वो बातें पहुंच रही थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता भी करने जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो कुछ भी बिहार में हुआ उसको देखने के बाद विपक्ष के नेताओं को यह लगा होगा कि ये कारगर साबित हो सकता है। अब महाराष्ट्र में भी विपक्ष के नेता एक साथ होने जा रहे हैं और वोटों की गड़बड़ियों को लेकर के और साथ ही साथ जो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर के अब जो है बड़ा आंदोलन 1 नवंबर को होने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि तमाम महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले नेता हैं, उन सभी को ये बात बता दिया गया कि 1 नवंबर के लिए तैयार रहें और अंदर ही अंदर तमाम प्लानिंग चल रही है। संजय राउत, शरद पवार की जो बैठक हुई है, अब इस बैठक में साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि 1 नवंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन शरद पवार से क्या चर्चा हुई, इस पर खुलकर संजय राउत ने बातें अभी तक सामने नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि जो मार्च होने वाला, आगामी जो आंदोलन होने वाला, उसको लेकर चर्चा की गई है,
लेकिन किस लेवल तक चर्चा की गई है, क्या-क्या कुछ कहा गया है, इसको लेके डिटेल बहुत ज़्यादा संजय राउत ने नहीं दी है। अब कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो वर्षा गायकवाड़ हो, चाहे वो हर्षवर्धन सपकाल हो, सभी को इन्विटेशन भेजा गया है और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये विधानसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद महाविकास आघाड़ी के नेता अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पार्टी के नेता अपने-अपने तरीके से विरोध जता रहे थे। यानी कभी उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, कभी शरद पवार के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, लेकिन साझा आंदोलन वोटों को गड़बड़ी को लेकर के, वोटर्स लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर के एक साझा आंदोलन महाविकास आघाड़ी की तरफ से पहली बार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी संजय राउत और सुप्रिया सुले ने, जहां पर एलईडी पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था कि डेटा कैसे जो है बढ़े हैं, शाम को अचानक वोटर्स बढ़े, और तमाम डेटा दिखाए गए थे और बताया गया कि 70 से 75 लाख वोटर्स अचानक से कैसे बढ़ गए, शाम को इतनी वोटिंग कैसे हो गई, उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज मांगना हो, चाहे अन्य डिटेल मांगना हो, ये तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन एक चीज की कमी जो रही वो ये रही कि जब विपक्ष इतने मजबूती से ये बात कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर विपक्ष एकजुट महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, यह आंदोलन पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब इस पर आंदोलन होने जा रहा है, 1 नवंबर को बड़ा आंदोलन। हमने आपको पूरी डिटेल बताई कि कैसे, कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा। अब इस आंदोलन में खास बात यह है कि कांग्रेस के नेता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी, ये महाविकास आघाड़ी के दल हैं, ये इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें राज ठाकरे भी शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे का अभी तक गठबंधन न महाविकास आघाड़ी से है, न ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है, लेकिन राज ठाकरे इन दिनों महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ ही उठते बैठते दिखाई देते हैं। खासतौर से उद्धव ठाकरे के साथ उनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे जो यहाँ पर नेतृत्व करने जा रहे हैं, एक तरीके से तमाम विपक्ष के नेता भी पहुंचेंगे वहां पर, क्या राज ठाकरे यहाँ पर बीजेपी या सिर्फ चुनाव आयोग पर निशाना साधेंगे और यहाँ से क्या कुछ कहेंगे, यहाँ से आगे की दशा दिशा तय हो जाएगी। क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि आने वाले समय में दिवाली के आसपास गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आई है। अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भले ही साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, भले ही कार्यकर्ता शिवसेना के हों, चाहे शिवसेना यूबीटी के हों, ये कह रहे हों कि ठाकरे ब्रदर्स एक है और ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक राज ठाकरे की तरफ से ऑफिशियल या उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑफिशियल इस बात को नहीं कहा गया है कि हम गठबंधन में हैं। अभी तक गठबंधन हुआ नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में राज ठाकरे इसी तरीके से चुनाव तक लड़ेंगे बिना गठबंधन के, लेकिन साथ साथ, या फिर खुले तौर पर गठबंधन का ऐलान करेंगे। फिलहाल ये भी हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा हो, उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी बनने, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अभी भी क्लियर कुछ भी नहीं है और ना ही कौन पार्षद है जो जिसको मिलेगा, इसकी संभावनाएं भी अभी तक कुछ ऐसी लगाई नहीं जा रही है। उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी या नवंबर में 15 तारीख से पहले पहले काफी चीजों पर अपडेट आ जाएगा। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पर रहेगी और जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। नमस्कार।